हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू एग्ज़ाम डेस्क। सो गाइस, एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मुझे एक अपडेट देनी है आप लोगों को गेट के 2022 का जो पेपर है उसके पोस्टपोनमेंट को लेके। सो गाइस, आप लोगों को मालूम ही है कि जो अपने उमेश ढांडे सर हैं, गेट एकेडमी के फाउंडर, उन्होंने ऑलरेडी एक PIL कोर्ट में लगा दी है, ठीक है। बट गाइस, मैं जब गेट का इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आज पढ़ रहा था तो तब मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि अगर आप इस ब्रोशर के बिल्कुल एंड में आते हो, अगर आप आते हो सिलेबस के बाद, तो गाइज एक यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नोट लिखा हुआ है और इस नोट में लिखा है कि पहला तो है, इन ऑल मैटर्स कंसर्निंग गेट 2022 द डिसीजन ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ द और द ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन विल बी फाइनल बाइंडिंग ऑन ऑल एप्लीकेंट्स, ठीक है। सो पहला इम्पॉर्टेंट नोट इसमें यह था कि जो भी गेट की कमेटी जो चेयरपर्सन है ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट के, जो IIT खड़गपुर ऑर्गेनाइजिंग इंस्टीट्यूट है गेट 2022 का, तो इसके जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है उनका डिसीजन फाइनल होगा। और सेकंड पॉइंट जो है गाइस, इसी के बारे में मुझे आपको बताना था कि इसमें लिखा है कि ऑल्दो गेट 2022 इज़ हेल्ड एट डिफरेंट सेंटर्स अक्रॉस द कंट्री, IIT Kharagpur is the organizing institute and has the overall responsibility of conducting GATE 2022. In case of any claims or disputes arising in respect of GATE 2022, it is hereby made absolutely clear that the courts in Kolkata alone shall have the exclusive jurisdiction to entertain and settle any such disputes and claims. So guys, बात ये है कि जो IIT जो अपना खड़गपुर है वो वेस्ट बंगाल में है और IIT खड़गपुर ही गेट को कंडक्ट भी करा रहा है। तो इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि जो कोलकाता के कोर्ट्स हैं, जितने भी कोर्ट्स, हाई कोर्ट जो कोलकाता में है या कोर्ट जो भी कोलकाता में है, उनका ही डिसीज़न जो होगा, जुरिडिक्शन डिसीज़न जो होगा, उसी उसी उन्हीं के पास पूरा राइट दिया हुआ है कि उनका जो डिसीज़न फाइनल होगा उसी डिसीज़न को ही फाइनल माना जाएगा और IIT खड़गपुर उसी डिसीज़न को फॉलो करेगा। सो गाइज़, अगर गेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होना है तो जो सबसे पहले तो जो ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन है, अगर IIT खड़गपुर जो है, अगर उसको लगता है कि उसकी कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल है कोविड की, तो वो खुद ही पोस्टपोन कर सकते हैं एग्ज़ाम, जो कि अभी तक उनकी बातों से लग नहीं रहा है और उन्होंने अभी तक कोई अपडेट भी नहीं दिया और एडमिट कार्ड भी जारी कर दिया गया है 15 को। तो ये जो सेकंड वाला है कि कोर्ट्स ऑफ कोलकाता अलोन शैल हैव द एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन टू एंडेड एंड सेटल एनी सच डिस्प्यूट्स एंड क्लेम। तो गाइस, मुझे नहीं मालूम, आई गेस कि जिन लोगों ने भी कोर्ट में PIL वगैरह अप्लाई किया है उन लोगों ने इसके अपने माइंड में रखा होगा। और गाइज़, यही अपडेट था कि जो कोडगला कोर्ट है वो जो डिसीज़न देगा वही फाइनल होगा। तो हमें वेट करना पड़ेगा कि कोलकाता का कोर्ट क्या डिसीज़न देता है और उसी के बाद इसमें आगे पता चलेगा। और गाइज़, अब बहुत ही कम समय बचा है, अप्रॉक्स 15 डेज़ से भी कम टाइम बचा है गेट का जो एग्ज़ाम है उसको। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप अपनी प्रिपरेशन पूरे एंड स्टेज में रखिए और मेंटली प्रिपेयर रहिए कि अगर एग्ज़ाम होता है 5th 6th और 12th 13th को, बाकी अगर पोस्टपोन्ड होता है तो और अच्छे से अपन तैयारी कर सकते हैं अगर बाद में होता है तो। बट आप एक मेंटली आपको रहना पड़ेगा कि रेडी रहना पड़ेगा कि अगर 5th 6th और 12th 13 को एग्ज़ाम होता है तो आपको उस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरह प्रिपेयर रहना पड़ेगा। और अगर डेट बढ़ती है तो आप और अच्छे से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि गाइस, अगर आप मान के चलेंगे अभी से कि गेट नहीं पोस्टपोन होगा ही होगा, और अगर मान लीजिए कि होना तो चाहिए, मैं भी यही कहता हूँ, बट अगर नहीं हुआ किसी भी रीज़न से, या आप जानते ही हो कि IITs इतनी जल्दी अपना डिसीज़न नहीं चेंज करते हैं, तो अगर नहीं होता तो फिर आप उस समय अपना बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाओगे और आपका पेपर जो है वो ख़राब हो जाएगा। इस वजह से मैं यही कहूँगा कि आप अपना जो प्रिपरेशन है उसको अच्छे से रखिए और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और बाकी जितने भी ट्विटर पे ट्रेंड्स हैं उसको सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।